आज का जो हमारा डिस्कशन है बच्चों, चैप्टर नंबर 12 विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर में हमारी जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो सर्कल और सर्कल के रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट सर्कल के अंदर बनते हैं, लाइक सर्कल में सेगमेंट ऑफ सर्कल बनता है, सेक्टर ऑफ सर्कल बनता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बनता है। ये सर्कल के अंदर आप कोई भी छोटा सा पोर्शन को शेड कर दें। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आप ज्योमेट्रिकल डायग्राम सर्कल के अंदर बना लें और आपको उस स्पेसिफिक एरिया का जो शेड आपने शेड करा है रीजन, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने ये बना दिया, ये बना दिया और मुझे इसका एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल ये डिजाइन का। तो इस डिजाइन का एरिया निकालने के लिए हमें सर्कल के कुछ नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिनके बारे में हमारी डिस्कशन का प्लान है। तो सर्कल के एरिया की बात है तो सबसे पहले सर्कल के एरिया के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले आप साथ साथ नोट करिए। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। दूसरा, एरिया के बाद आता है फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस आप समझते हैं ना, सर्कमफ्रेंस का मतलब द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर। तीसरा, डायामीटर इज गिवन बाय 2r। मानते हो बच्चों? यस। उसके बाद बात आती है सर्कल के बाद वी टॉक अबाउट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, सर्कल के एरिया का हाफ होता है। एरिया इज हाफ पाई आर स्क्वायर। और इसकी बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। तो सेमी सर्कल अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं, लेट अस अज्यूम नहीं बनेगा सेमी सर्कल, फ्री हैंड से बनाना पड़ेगा। तो ये सेमी सर्कल है। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये कर्व की लेंथ, लेंथ ऑफ द कर्व। सर्कमफ्रेंस का मतलब लेंथ ऑफ द कर्व, मतलब ए से लेके आप बी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सेमी सर्कल का। सर्कमफ्रेंस इज गिवन बाय पाई आर। सेमी सर्कल का तीसरा कंपोनेंट जो होता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर जब भी हमें निकालना होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो अगर मैं सेमी सर्कल को उसके डायमीटर के साथ क्लोज कर दूं और अब इसका पेरीमीटर कंसीडर होगा, पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर और डायमीटर कितना है? 2r। अगर आप चाहें तो r कॉमन लेके लिख लें, अदरवाइज ऐसे भी लिख लेंगे तो भी चलेगा हाल फिलहाल के लिए। या तो एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर आपका माइक म्यूट है। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जो एरिया है उसको बोला जाता है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल बीच में से कट कर दो तो जो आपको पार्ट ऑफ सर्कल मिलेगा दैट पार्ट ऑफ सर्कल विल बी कंसिडर्ड एज सर्कुलर रिंग। यहां पे जो ब्लू में शेडेड है इसको रिंग बोलेंगे। और रिंग का एरिया कैसे आएगा? बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। The area of the bigger circle will be considered with radius capital R and area of the smaller circle will be considered as with small radius small r. तो area of circular ring क्या होगा? कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर।
और अगर आप इन दोनों में से पाई को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास सर्कुलर रिंग का एरिया क्या आएगा, पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कई बार कैलकुलेशन में आर की वैल्यू काफी बड़ी आ जाती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें लिखना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल का कंपोनेंट है, हम लेते हैं क्वाड्रेंट। क्या ले रहे हैं हम, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब आपको क्लियर होगा, 1/4 ऑफ द सर्कल बोला जाता है क्वाड्रेंट को। और क्वाड्रेंट का एरिया हम कैसे लेते हैं, 1/4 1/4 ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे लोगे, देखो अगर सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट पूछा जाए तो आप कर्व की लेंथ निकालोगे। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है और क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। मतलब अगर इस कर्व की बात करते हैं, दिस कर्व मींस द सरकमफ्रेंस ऑफ द क्वाड्रेंट ओनली। बट जब आप पेरीमीटर की बात करते हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द these two lengths also, and these two lengths will be considered as r and r. तो पेरीमीटर क्या हुआ, सरकमफ्रेंस 1/4 ऑफ 2 पाई आर प्लस आर 2r। तो इसका मतलब ये आ गया सरकमफ्रेंस के पेरीमीटर का फॉर्मूला। इसको अलग से याद करने की जरूरत बाय द वे नहीं होती, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। मानते हो। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी कंसिडर्ड एज 1/4 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी बच्चों। नेक्स्ट कंपोनेंट है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल, इनके एरियाज कैसे निकाले जाएंगे और इनके सरकमफ्रेंस कैसे निकाले जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड इज गिवन बाय लेंथ ए। ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये शॉर्टकट है बेटा, अगर आपको एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, बट प्रॉपर्टीज कौन सी लग रही हैं, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, हमने ट्रायंगल चैप्टर में ऑलरेडी करा हुआ है, अगर साइड ए है तो ऑल्टीट्यूड कितनी होगी, √3/2। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर साइड ए है तो उसकी ऑल्टीट्यूड कितनी होगी, √3/2। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे अगर उसकी साइड 5 है तो ऑल्टीट्यूड क्या होगी, √3/2 टाइम्स 5। ठीक है, तो ये ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला है। तो यहां पे इफ आर एंड आर आर द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो आर है और आउटर सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई कैपिटल आर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हाइट के बेसिस के ऊपर क्या बन जाएगा, 4/3 पाई एच। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कम, मतलब ये आउटर सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है 4/3 पाई एच से निकाला जाएगा। मतलब अगर आपको ट्राइंगल की साइड पता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड पता है, साइड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना बच्चों, हाइट। साइड को हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई एच। ये आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आप उनके प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे आया। अगर आप समझना चाहते हो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है 9th क्लास में हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन था कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर, मतलब सर्कल के ऊपर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर देयर आर 3 बॉयज सिटिंग। उनकी नाम है अंकुर, सेविद एंड सैयद एंड डेविड। ठीक है, तो जो ट्राइंगल की साइड है लेट अस अज्यूम वो 20 मीटर है, और आप ट्राइंगल का वो निकालो, क्या नाम है, या रेडियस 20 मीटर है ट्राइंगल सर्कल की, और आप बॉयज के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो वहां पे हमने क्वेश्चन करा था, यहां पे हमने मीडियन ड्रॉ करी थी, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होती है, तो ये ऑल्टीट्यूड भी बन गई। और ऑल्टीट्यूड बनने के बाद
अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो मीडियन होती है, मीडियन के ऊपर सर्कम सेंट्रॉइड लाई करता है, तो ये पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। अगर ये सेंट्रॉइड है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर लाई ऑन द सेम पॉइंट, कोइंसाइड करते हैं तो ये सेंटर बन जाएगा। तो मतलब इस तरह से हमने करा था, ये मैं प्रूफ आगे कराऊंगा। हाल फिलहाल फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज गिवन बाय 4/3 पाई एच। एच का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट। ओके, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा? 4/9 पाई एच स्क्वायर, 4/9 पाई एच स्क्वायर। ओके, 4/9 पाई एच स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल, जो अंदर सर्कल बन रहा है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2/3 पाई एच। 2-4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते, हमें प्रूव करना पड़ेगा, बट फिर भी शॉर्टकट पता होने चाहिए जो हमारे काम आएंगे आगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल, छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होना चाहिए और r की वैल्यू निकलेगी पाई एच, मतलब h की टर्म्स में आएगी h/3। वो कैसे आएगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। The circumference of inscribed circle is given by 2/3 pi h, and the area of inscribed circle is 1/9 pi h square. 1/9 pi h square. अगर इसके क्वेश्चन की एग्जांपल को समझने की कोशिश करें तो ये मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये एक इनस्क्राइब्ड सर्कल है जो सर्कल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे बच्चों? अगर आपको रेडियस पता होगी तभी एरिया आएगा। रेडियस हमें पता नहीं है तो हमें ट्राइंगल की साइड तो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ट्राइंगल की 5 साइड 5 सेंटीमीटर है तो हाइट कितनी होगी ट्राइंगल की? 5 टाइम्स √3/2। ये सुनो, तो अगर आपको ट्राइंगल की, इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट पता है तो एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? क्या होगा बच्चों? 1/9 पाई टाइम्स पाई h एच स्क्वायर। स्क्वायर। तो सीधा ही ये देखो क्वेश्चन आपका हो गया। मेंटली ही आप इसका आंसर गेस कर पाओगे। 25√3/4, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट? 25√3 पाई टाइम्स 36। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, सॉरी, इंटू 3 के साथ ये कट जाएगा 3, ठीक है, सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं किया उसका। तो 25 पाई बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसके प्रूफ फिर मैं जब सवाल कराऊंगा तभी डिस्कस करेंगे हम। ओके, नाउ आगे लिखिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इनटू, ये बड़ा ही फंडामेंटल स्टेटमेंट है, इसको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल बनते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जनरली हमारे पास क्वेश्चन इसमें आते हैं स्पीड निकालने के। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील, या साइकिल की स्पीड निकालो या बस की स्पीड निकालो। स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो डिस्टेंस चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है? टाइम। टाइम हमें जनरली गिवन होता है और हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना होता है। कई बार हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ लेते हैं, अगर आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी हो तो वो क्या आएंगी? इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील मतलब अगर आपका साइकिल का व्हील चल रहा है तो डिस्टेंस कैसे निकालेगा? अगर आप साइकिल के व्हील को एक थ्रेड की तरह लेते हो और आप उसको ओपन कर दोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 2πr के। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखोगे, मैंने सर्कल को ओपन कर दिया फॉर एन एग्जांपल कट करके,
तो अगर इसको ओपन कर दिया, ये लेंथ 2 पाई आर के इक्वल है, इसका मतलब सर्कल कितनी रेवोल्यूशंस करेगा? फॉर एग्जांपल अगर 50 रेवोल्यूशंस करता है व्हील, 50 बार चक्कर मारता है पूरा, तो इसका मतलब सर्कल कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है? 50 टाइम्स 2 पाई आर। हर बार 2 पाई आर ही तो घूमेगा वो। तो यहां पे 2 पाई आर आया, फिर यहां पे 2 पाई आया, फिर और 2 पाई आर आर, फिर और 2 पाई आर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो रेवोल्यूशन है और 2 पाई आर है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बनाते हैं। ओके बच्चों, अब बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, आपको बहुत सारी आपने 7th 8th 9th में भी पढ़ी होंगी। तो यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ अ कार रोटेट? हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ द कार रोटेट? इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा गया है। जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर, तो मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा। डिस्टेंस कितना है? 88 किलोमीटर। ओके, इट इज नोन दैट द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 56। तो इसका मतलब आर कितनी दे रखी है हमें? 27 सेंटीमीटर। मानते हो? तो अभी मैंने आपको बताया था दिव्यांशी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? Yes, sir. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा? Distance upon circumference. डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। वेरी गुड आंसर। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? डिस्टेंस किलोमीटर में है और रेडियस किस में है? सेंटीमीटर में। तो ये दोनों तो डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस बात को आपने याद रखना है कि आपको बड़े बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर टू किलोमीटर जाएंगे तो आपके बहुत सारे डेसिमल जनरेट हो जाएंगे। तो हमें बड़े से छोटे में जाना है। किलोमीटर को पकड़ो। 88 किलोमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। अब आप देखो, इन हैंड क्वांटिटी आपके पास क्या है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है? इन हैंड क्वांटिटी है लार्ज। जब इन हैंड क्वांटिटी बड़ी होती है तब आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। जब इन हैंड क्वांटिटी स्मॉल हो तो आपको क्या करना होता है बच्चों? डिवाइड करना होता है। तो किलोमीटर टू सेंटीमीटर जाना है। किलोमीटर टू अगर आप मीटर जाते हो तो आप कितना लोगे? 1000 लोगे। जब आप मीटर टू सेंटीमीटर जाते हो तो आप कितना लोगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यू विल टेक 100। तो इसका मतलब कितनी जीरो लगेंगी किलोमीटर टू सेंटीमीटर में जाने में? 3 और 2 5 जीरो। ठीक है जी। तो 5 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हम यहां पे इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 88 इंटू, यहां पे हम लगा देते हैं साथ में सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बच्चों? 28 सेंटीमीटर। याद रखना ये डायामीटर गिवन था, मैंने इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये नंबर ऑफ टाइम्स द व्हील ऑफ द कार रोटेट्स इज डिस्टेंस ओवर सरकमफ्रेंस। ओके, आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको बच्चों। Yes. तो डिस्टेंस कितना है? 8850। ठीक है, इसको 88 लाख या 88 करोड़ या 8 करोड़ 80 लाख ऐसे नहीं पढ़ना, बस 5 जीरो काउंट कर लो, कॉपी करना आसान रहता है। तो 2 इंटू पाए इंटू 28, 7 4 जार 22 इंटू 4 88, 88 यहां पे कट गया और ये 5 से कट गया 50। तो इसका मतलब कितनी रेवोल्यूशन लगी टोटल? मतलब 88 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए व्हील हैज टू रोटेट फॉर 50,000 टाइम्स इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 56। I hope it is understood. I hope आपने पिछला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स।
concentric circular tracks of radii। तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डायग्राम जनरेट करो, कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। ओके, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल बन गए। रेडियस क्या है 100 एंड अब देखो डायमीटर नहीं गिवन, हमें डायरेक्ट रेडियस गिवन है, तो नोट कर लेते हैं। स्मॉल आर लिख लेते हैं 100 मीटर और कैपिटल आर इज गिवन बाय 102 मीटर। ए का मतलब ए इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ए रन्स ऑन इनर ट्रैक, गोज वंस, ठीक है जी, इनर ट्रैक गोज वंस राउंड द ट्रैक इन 1 मिनट 30 सेकेंड। तो यहां पे आ गया केस 1, ए रन्स ऑन इनर ट्रैक। ओके, तो टाइम कितना लगता है, 1 रेवोल्यूशन को कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 1 मिनट 30 सेकेंड। ओके, केस 2 भी नोट कर लेते हैं साथ ही, फिर डिस्कस करेंगे इनको अलग अलग करके। केस 2 में क्या है, बी है, केस 2 में बी रन्स ऑन आउटर ट्रैक, ठीक है जी, एंड वाइल बी रन्स आउटर ट्रैक इन 1 मिनट 32 सेकेंड्स। 1 रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 1 मिनट 32 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, इंफॉर्मेशन कॉपी करने के बाद हमें करना क्या है, हु इज फास्टर। फास्टर का मतलब हमें दोनों की स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, दोनों की स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे आती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टेक्निकली हमें कंपेयर क्या करना है, स्पीड को कंपेयर करना है, दोनों की स्पीड को। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम हमें गिवन है केस 1 में, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इसका। फिर डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड आएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो यहां पे आपको स्पीड चाहे आप मीटर पर सेकंड में निकालो, चाहे आप किलोमीटर पर आवर में निकालो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देना। तो इसको कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 को उठा लेते हैं, केस 2 को 1 मिनट के लिए कर देते हैं साइड पे। ठीक है जी, केस 1 में आर कितनी है बच्चों, आर कितनी है 100 मीटर। ठीक है जी, तो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। टेक्निकली सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 200 पाई मीटर। ठीक है जी, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिस्टर ए। पाई की फॉर्म में ही रखना, पाई की वैल्यू हम लास्ट में डालते हैं, 200 पाई। टाइम टेकन कितना है बच्चों, 1 मिनट 30 सेकेंड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 सेकेंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका मतलब हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इसकी होगी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वी आर हैविंग 20/9 पाई। ओके, इसको ले लेते हैं केस 1। स्पीड 1 आ गई हमारे पास। अब स्पीड 2 निकालनी है। टाइम कितना है 92 सेकेंड, 1 मिनट 32 सेकेंड। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख लो। केस 2 में आर कितनी है 200 मीटर, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। टेक्निकली इट इज 400 पाई मीटर। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस को अपन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन बोलेंगे। तो डिस्टेंस इज
400 पाई मीटर। डिस्टेंस आ गया सर। उसके बाद अपने को टाइम इज गिवन बाय 1 मिनट 32 सेकेंड विच कम्स आउट टू बी 92 सेकेंड। ठीक है जी। तो स्पीड क्या होगी बच्चों? 400 पाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम 92। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा 200 पाई और हेयर आई विल बी हैविंग 46। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करना चाहते हो फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। 100 पाई डिवाइड बाय 23। अब दोनों स्पीड्स आ गई हैं, दोनों स्पीड को कंपेयर करना है। एक 20/9 है, एक 100/23 है। तो 20/9 पाई मीटर पर सेकेंड, 100/23 पाई मीटर पर सेकेंड। देखिए अल्टीमेटली जब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। 23 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 से 2 207। तो इसको 23/23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 9/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी मान रहे हो बात बच्चों? इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो दोनों में से ये किसकी स्पीड है? ए की। और ये किसकी स्पीड है बच्चों? बी की। तो कौन फास्टर है बच्चों? Hence B is faster than A. B is faster than A. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट वी आर गिवन? एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। रिंग समझ गए ना? रिंग का एरिया का मतलब क्या है? रिंग के एरिया का मतलब यू आर गिवन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 286। ये हमें गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इफ देयर डिफरेंस इज 7 सेंटीमीटर। देखो डिफरेंस का मतलब आर माइनस आर, और दूसरी चीज क्या होती है? सम आर प्लस आर। आर माइनस आर आपको दे रखा है। इफ यू फाइंड आर प्लस आर देन यू कैन फाइंड ईच ऑफ द रेडियस। तो आई होप आप ट्राई कर पाओगे इसको। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, ट्राई करिए। हाँ जी बच्चों, तो यहां पे हमें दे रखा है रिंग का एरिया। डायग्राम बनाने की मुझे लग नहीं रहा जरूरत है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज गिवन बाय 286। तो यहां पे पाई की वैल्यू ऑफ 22/7 रखो। इस फॉर्मूले को लिखो आर प्लस आर, आर माइनस आर 286। आर प्लस आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, बट डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 7। तो आर प्लस आर 22/7 इंटू 7 इक्वल टू 286। 7 के साथ 7 कैंसिल हुआ, तो आर प्लस आर आपका बनेगा बच्चों, ठीक है जी, 11 से कैंसिल होगा। 11 2 जार 11 2 जार 22 एंड उससे बढ़ेगा 6, 11 6 आर। तो काट पीट के बचेगा आर प्लस आर इक्वल टू 13। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं, आर प्लस आर की और आर माइनस आर की। तो इसको हम लेते हैं 1, इसको हम लेते हैं 2। तो यहां पे हम करते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2। आप चाहें किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहां पे r कैंसिल हुआ, 2r इक्वल टू 20, r कम्स आउट टू बी 10 एंड स्मॉल r कितना निकलेगा फिर? इस तरह से सवाल बनेगा। तो यहां पे हमें पहली तो आइडेंटिटी का पता होना चाहिए और दूसरी चीज फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसकी डायग्राम बना लीजिएगा। वैसे बाय द वे आपको एक आइडिया दे दूं मैं, ये मैंने सर्कल चैप्टर में भी आपको समझाया था कि अगर दो सर्कल टच करते हैं इंटरनली तो ये बड़े सर्कल का सेंटर है
और ये छोटे सर्कल का सेंटर है, ओ डैश ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो r माइनस आर मतलब डिस्टेंस, ये आपको काम आएगी बात, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होता है, r माइनस आर। बट जब सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं इस तरह से, तो डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स क्या होता है बच्चों, गेस कर सकते हो? R plus capital R. हाँ, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज इक्वल टू, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप सवाल में अप्लाई कर पाए। ठीक है, सवाल में पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी स्टार्टिंग में इन बिटवीन द क्वेश्चन, जब हम लास्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे तब हम पाई की वैल्यू डालेंगे, और मोस्टली पाई कट जाते हैं। तो टू सर्कल टच एक्सटर्नली सम ऑफ दियर एरियाज, तो इसका मतलब हमें दे रखा है, हमारा ये केस है, सम ऑफ एरियाज इज 58 पाई। एरियाज का फॉर्मूला क्या होगा दोनों के सम का, बड़े सर्कल का एरिया प्लस स्मॉलर सर्कल का एरिया इक्वल टू 58 पाई। पाई कॉमन आके कट जाएगा, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ये अपने को गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट। और उसने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 10। एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का मतलब आपको क्या गिवन होगा, r प्लस आर। ऑल्सो क्योंकि सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन, यू आर गिवन इनडायरेक्टली। बच्चे समझ रहे हो मेरी बात, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का मतलब अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो r प्लस आर लिखना है, और अगर इंटरनली टच करते हैं तो r माइनस आर लिखना है। तो यहां से आप क्या करो, r की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी, और इसको उठा के वापस 1 में प्लग इन कर दो, क्योंकि एक तरफ क्वाड्रेटिक बन रही है एक तरफ लीनियर बन रही है, तो इसका मतलब एक ही तरीका है, लीनियर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट 2 in 1, तो यहां पे वी विल राइट r की वैल्यू 10 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 58। अब इसको ओपन कर लो, ओपन करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस 42 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इट वुड बी आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 इक्वल टू 0, 7 3 जार 21। आप चाहें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, आप चाहें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो r कॉमन आएगा पहले दो में, r माइनस 7, और माइनस 3 कॉमन आएगा, r माइनस 7 इक्वल टू 0। तो वी आर हैविंग आंसर एज r माइनस 7, r माइनस 3। r के दो आंसर आ रहे हैं, अब देखेंगे कौन सा लेना है हमें। तो रेडियस कितनी आ रही है, स्मॉल r 7 एंड स्मॉल r इक्वल टू 3। अब देखते हैं किस में डलेगा, अगर स्मॉल r 7 है तो कैपिटल R कितनी होगी बच्चों, अगर आप यहां पे वैल्यू डालते हैं, स्मॉल r को 7 रखते हैं, तो कैपिटल R कितनी होगी फिर, हेलो गाइस, 3. तो कैपिटल R 3 हो सकती है, खुद सोचो। अरे भाई स्मॉल r 7 कैपिटल R 3, ये पॉसिबल है? No. तो इसका मतलब हमें कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू हमें करनी पड़ेगी रिजेक्ट, बिकॉज r कांट बी ग्रेटर देन r। तो ये वैल्यू लेंगे, r की वैल्यू डालेंगे 3, तो r माइनस आर इक्वल टू 10 माइनस आर है, तो देयरफॉर
we will write r equal to 10 minus r. So 10 minus 3, it would be 7. So therefore r equal to 3 centimeter and r equal to, ये बनेगी बात. हाँ जी. Next question, in the adjoining figure ABCD is a square inscribed in a circle. डायग्राम हमें गिवन है और सर्कल की रेडियस 7 है. हमसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है, वो तो रेडियस 7 गिवन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पूछा गया है. शेडेड पोर्शन का मतलब सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया निकालना है. सर्कल का एरिया तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ही लेना है क्योंकि रेडियस गिवन है. स्क्वायर का एरिया तभी निकलेगा जब स्क्वायर की साइड होगी. साइड कैसे निकलेगी? साइड निकालने का तरीका यह होगा कि आपको डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा. ये स्क्वायर की डायगोनल जो है ये सर्कल का डायमीटर बनेगी. क्यों बनेगी? क्योंकि ये एंगल कितना है? एंगल डी. स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल होता है. तो इसका मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर when square is inscribed in the circle will behave as diameter of the diagonal of square will behave as diameter of the circle. तो आपको 2 मिनट देता हूं मैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. Done, sir. चलिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं. ट्राइंगल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज रूट 2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड. अगर बाई चांस आपको तब भी याद नहीं है तो हम साइड्स को क्या लेट कर लेते हैं? लेंथ लेट कर लेते हैं a. अगर ये दोनों साइड a हैं और सिंस इन inscribed square, ऐसे लिखेंगे, the diagonal equal to diameter of circle. तो therefore diameter कितना होगा? 2r. तो 2r का मतलब 2 into 7 equal to 14 centimeter. Therefore we can say AC is equal to 14 सेंटीमीटर. ठीक है जी. तो नाउ ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उससे आपके पास साइड आ जाएगी. तो इन ट्राइंगल ADC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू नीड टू फाइंड AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. याद रखना हमें A स्क्वायर निकालना है, तो A स्क्वायर का रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू AC कितनी है? 14 का स्क्वायर, दैट इज 196. इसका मतलब 2a स्क्वायर इक्वल टू 196 और a स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 से डिवाइड करेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. ए स्क्वायर का मतलब टेक्निकली क्या है? देयरफॉर साइड स्क्वायर ही होता है ना स्क्वायर का फॉर्मूला. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर आया. अब हम क्या निकाल लेते हैं? एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. पाई वैल्यू डालनी पड़ेगी. आर कितनी है? 14 नहीं 7 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर्कल का एरिया आया 154 और स्क्वायर का एरिया कितना है? 98. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा फिर? एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर.
तो एरिया ऑफ सर्कल इज 154 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो माइनस कर दीजिए। कितना आएगा भाई? 50। ये हमारा आंसर निकलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम एंड सॉल्व इट। आपसे हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से ट्राई करिए। Yes. चलिए जी, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ द सर्कल, और सर्कल का क्वाड्रेंट जो है, जब इसको हम क्लोज करते हैं तो इट इज बाउंडेड बाय रेडियाई। ठीक है, 1/4 ऑफ द सर्कल, और इसका पेरीमीटर का मतलब रेडियस प्लस सरकमफ्रेंस। तो यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हम नोट करते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें? 12.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब 2r प्लस 1/4 ऑफ 2πr इज इक्वल टू 12.5। तो r तो अपने को पता नहीं है, r ही तो निकालनी है टेक्निकली। ये सुनो, तो हेयर वी आर हैविंग 22/14, या मानते हो बात को? इक्वल टू 12.5। दोनों में से r इसको कट कर देते हैं और r कॉमन ले लेते हैं। r कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आएगा 2 + 11/7 इक्वल टू 125/10। तो एलसीएम ले लेंगे। r 14 और 11 25, 25/7 इक्वल टू 125/10। ठीक है जी। तो r निकालने के लिए इसको आप उधर ले जाते हैं। 125/10, 7/25, 25 5 आर, तो रेडियस कम्स आउट टू बी 5 2 आर 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया किसका निकालना है? क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 ऑफ सर्कल, तभी तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1/4 पाई आर कितनी है? 7/2 इंटू 7/2। वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 2 11 आर 77। ठीक है जी। 11 2 आर एंड 2 2 आर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आप एग्जाम में डिवाइड करके लिख देना। तो सरल भाषा में ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट या सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट में क्या डिस्टेंस है, क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ वी मूव टू एनसीईआरटी। बेसिक क्वेश्चंस हैं। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles. मैं आपको रफ में क्वेश्चन समझाता हूं, ट्राई आप खुद करना। r हमें दे रखी है 19 और स्मॉल r है 9। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। इसका मतलब एक बड़ा सर्कल है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है इन छोटे सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2π कैपिटल R1 ले लेते हैं इसको, और बाकी दोनों सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2π R2 एंड 2π R3। 2π कट गए। अलग अलग से निकालने मत बैठ जाना, हमें इक्वेशन जनरेट करनी है। तो R1 हमें निकालनी है। छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है? 19 + 9, और आंसर कितना आएगा? 28। ये छोटा सा सवाल बनेगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरे में क्या है? एरिया इक्वल है सम ऑफ द अदर टू सर्कल्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. सेकंड भी कर ही देता हूं।
दूसरे क्वेश्चन में रेडियस 8 एंड 6 है और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कौन सा सर्कल जिसका एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्मॉलर सर्कल। तो इसका मतलब पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r3 स्क्वायर। पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, r1 स्क्वायर में से r हमें निकालना है और ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 100। तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। आई होप समझ पा रहे हैं आप। Yes. तो इस तरह से मतलब पाई के साथ खेलना नहीं है, पाई से बच के रहना है। और जब कहीं इक्वेशन है, कोई चीज इक्वल आ रही है, इसका मतलब इक्वेशन बनेगी और आपका पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है जहां पे पाई कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसको पढ़ना अच्छी तरह से। वैसे आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ गोल्ड निकालना है तो छोटे सर्कल का रेडियस लगाओ और एरिया ऑफ गोल्ड आ जाएगा। एरिया ऑफ रेड कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो यहां पे आपने सर्कल के नेम मार्किंग कर लेनी है। जैसे सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, सर्कल नंबर 4 एंड फाइनली सर्कल नंबर 5। तो रेड का एरिया कैसे आएगा? सर्कल 2 में से सर्कल 1 का एरिया माइनस करोगे, है ना, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लू कैसे आएगा? सर्कल 3 में से सर्कल 2 माइनस करोगे, सर्कल 2 का एरिया। एरिया ऑफ ब्लैक कैसे आएगा? सर्कल 4 में से सर्कल 3 को माइनस करेंगे। और एरिया ऑफ व्हाइट कैसे आएगा? सर्कल नंबर 5 में से सर्कल नंबर 4 को माइनस करेंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश। ओके गुड। ये वही व्हील्स वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आप इसको नोट करिए। नोट करने का मतलब स्टेटमेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की चीजें नोट करिए। ये हमें पता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिस्टेंस ओवर सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है, सरकमफ्रेंस की कोई समस्या नहीं है। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्यों? क्योंकि वी नो द स्पीड एंड वी नो द टाइम। बट यहां पे अगर आप देखोगे, जो आपका सरकमफ्रेंस आएगा वो आएगा सेंटीमीटर्स में, क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर की में गिवन है। इसका मतलब डिवाइड करने के लिए डिस्टेंस भी तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। पहले हम डिस्टेंस किलोमीटर में निकाल लेते हैं, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट को आप क्या करो? कन्वर्ट कर लो आवर में। इन हैंड क्वांटिटी स्मॉल है, जब इन हैंड क्वांटिटी स्मॉल होती है तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना है। तो 10/60 इट कम्स आउट टू बी 1/6 आवर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मिनट्स में कितना हुआ? डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर है, टाइम आवर्स में आ गया। तो 66 इंटू 1/6 इट कम्स आउट टू बी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को जब भी सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5 जीरो लगानी है। 2 जीरो आएंगी मीटर टू सेंटीमीटर की और 3 जीरो आएंगी किलोमीटर टू मीटर की। ये डिस्टेंस ट्रेवल आ गया।
अब हम सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई और डायामीटर कितनी दे रखी है हमें 80। पाई को कट मत करिएगा, इसको एज इट इज पड़े रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। ठीक है जी, एज इट इज रख लो, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काट पीटी करनी है हमें। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस है 11,20,000 एंड सरकमफ्रेंस ये भी सेंटीमीटर में आया। वेरी गुड। तो 2 इंटू 22 इंटू 80 और 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा डिवाइड करते हुए। तो बस कटिंग शटिंग करनी है। 11 1,000 11 2,000। ठीक है जी, एक जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। अब कैलकुलेशन को ज्यादा वेग मत करिए। 10,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 8। जितना कट होता है कट कर दो, बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कटेगा 5,000 देगा, फिर 2 से कटेगा 2,400 देगा। लास्ट में 2 जीरो है, 8 से नहीं जाता, 4 से जाएगा। 4 2s एंड 4 6 24, 4 2s 8, 20 4 5 हाँ जी। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होगा। अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे आंसर 625 ये बनते हैं 2187.5 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन काउंटिंग नंबर्स में होने चाहिए। तो 2188 रेवोल्यूशंस विल द व्हील टेक एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो आज का जो आपका सेशन है हम इसी के साथ समाप्त करेंगे। आपका जो होमवर्क रहेगा वो एक्सरसाइज 12.1 अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, वो आपने कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा काम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में सर्कल चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों।